हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या होता है? यदि किसी वाक्य से आपको पता चले कि कोई कार्य भूतकाल में शुरू होकर वर्तमान में भी जारी है, तो ऐसे सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। इसकी पहचान का एक और तरीका है, यदि सेंटेंस के आखिरी में रहा है, रही है, रहे हैं आ जाए और सेंटेंस में समय आए और समय के साथ से आए, जैसे 2 घंटे से, 2 महीने से, 2 दिन से, सुबह से, दोपहर से, तो आप ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ट्रांसलेट करते हैं। आपको ध्यान रखना है, कंटीन्यूअस में समय के साथ से नहीं आता, अगर वो आता है तो वो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से ट्रांसलेट होता है। आइए अब इसके स्ट्रक्चर्स देखते हैं। अफर्मेटिव, इसका अफर्मेटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। अब इसका इंटरोगेटिव देखते हैं। इसके इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है, यदि सेंटेंस क्या से शुरू हो तो हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। यदि सेंटेंस क्या से शुरू ना हो, क्या सेंटेंस के बीच में आए या किसी क्वेश्चन वर्ड से सेंटेंस शुरू हो, तो हम ये स्ट्रक्चर लगाएंगे। हम शुरू में WH वर्ड से स्ट्रक्चर को शुरू करेंगे। WH word plus has oblique have plus subject plus being plus ing form of the verb plus object plus since oblique for plus time। आइए अब कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे हम इसे समझ सकते हैं। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं। मैं के लिए आई के साथ have लगता है, जैसा कि मैं आपको पहले के वीडियोस में बता चुका हूं। जिस हेल्पिंग वर्ब के आखिर में s आती है वो he she it या नेम या किसी सिंगुलर के साथ लगता है, और यदि s नहीं है, जैसे have यहां पर आया, तो हम आई बी यू दे या किसी दूर के साथ हैव का यूज करेंगे। तो मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, आई के साथ हम लगाएंगे हैव। आई हैव बीन टीचिंग सुबह से। अब सुबह एक्चुअली यहाँ पे सिंस और फॉर दिया हुआ है। सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए, जैसा मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं। यदि आपको इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे पहले वीडियो को देखिए। और फॉर लगता है पीरियड ऑफ टाइम, यानी समय की अवधि के लिए। तो मॉर्निंग एक निश्चित समय है, तो मैं यहाँ पर सिंस का प्रयोग करूंगा। So I have been teaching since morning। मैं सुबह से नहीं पढ़ा रहा हूं, तो अब मुझे हैज के बाद नॉट लगाना पड़ेगा मेरे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो सेंटेंस बनेगा I have not been teaching since morning। क्या मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं? सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है, तो अब मैं सेंटेंस अपना स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हैज से शुरू करूंगा। Have I been teaching since morning? मैं सुबह से क्या पढ़ा रहा हूं? अब क्या सेंटेंस के शुरू से हटकर बीच में चला गया, तो अब मैं सेंटेंस हैज से शुरू ना करके WH वर्ड से शुरू करूंगा। और क्या का WH वर्ड है? What have I been teaching since morning? चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं जिससे आपको इसको समझने में आसानी होगी। मैं 2 महीने से म्यूजिक सीख रहा हूं या संगीत सीख रहा हूं। I के साथ आएगा have। I have been, सीखने को बोलते हैं learn। I have been learning music। अब 2 महीने से ये समय अवधि है, पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए मैं for का यूज करूंगा। I have been learning music for 2 months। मैं 2 महीने से संगीत नहीं सीख रहा हूं। I have, अब मुझे have के बाद not लगाना होगा। I have not been learning music for 2 months। क्या मैं 2 महीने से म्यूजिक सीख रहा हूं या संगीत सीख रहा हूं? तो अब क्या से सेंटेंस शुरू हुआ, तो मैं क्या लगाऊंगा? Has या have। Have I been learning music for 2 months? मैं क्यों 2 महीने से म्यूजिक सीख रहा हूं? अब सेंटेंस में क्यों आ गया, तो मुझे WH वर्ड लगाना होगा। मैं शुरू में लगाऊंगा why have I been learning music for 2 months। एक और सेंटेंस बनाते हैं। वह दोपहर से खेल रहा है। तो वह दोपहर से खेल रहा है, वह है ही के साथ हम क्या लगाएंगे? है, क्योंकि मैं आपको बताया था थर्ड पर्सन सिंगुलर he she it नेम, इनके साथ आप क्या लगाएंगे? हैज। तो वह दोपहर से खेल रहा है। he has been playing। अब दोपहर निश्चित समय, तो मैं लगाऊंगा since। he has been playing since afternoon या since noon। वह दोपहर से नहीं खेल रहा है। he has not been playing since noon या afternoon। क्या वह दोपहर से खेल रहा है? तो अब मुझे शुरू में has लगाना पड़ेगा, क्योंकि सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है? has he been playing since afternoon? वह दोपहर से क्यों खेल रहा है? अब चूंकि क्यों आ गया है, तो मुझे शुरू में WH वर्ड लगाना होगा। मैं लगाऊंगा why has he been playing since afternoon या noon। तो आपको ये ध्यान रखना है
कि आपके पास जब भी ऐसे सेंटेंस आए आपको उन्हें इन स्ट्रक्चर की सहायता से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलना है। मैं वीडियो के लास्ट में कुछ एग्जांपल्स और दे रहा हूं जिसकी सहायता से आपको स्ट्रक्चर को आसानी से समझने में मदद मिलेगी। उम्मीद है आपको स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू।